our next topic is electric field due to a circular ring. Clear? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग. एक सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, क्या होगी. ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है. इस पे हमारा पॉजिटिवली चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है. ये हमारा कोई पी पॉइंट है. इस पी पॉइंट पे हमें ड्यू टू दिस रिंग क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. अब मैं आपको पता है कि चार्ज इस पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. वी कांट अप्लाई कूलम्स लॉ डायरेक्टली टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. हम कूलम्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. तो नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, वी कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट. कुछ चार्ज होगा, दिस चार्ज एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स. और लेट ये चार्ज एलिमेंट आपका कितना है, डी क्यू, ठीक है. इस चार्ज एलिमेंट की हमारी पी से ये हो गई डिस्टेंस. क्लियर, ठीक है. लेट सेंटर से जो हमारी ये रिंग है इसकी डिस्टेंस कितनी है, x. लेट रेडियस ऑफ दिस रिंग इज r. क्लियर, ठीक है. नाउ अब ये जो हमने डी क्यू कंसिडर किए हैं ये बहुत ही स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स हैं, तो दिस कैन बी कंसिडर एज अ पॉइंट सोर्स. तो इन चार्ज एलिमेंट्स की वजह से हम पी पॉइंट पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, कूलम्स लॉ. नाउ अब हम अप्लाई करते हैं कूलम्स लॉ. देखो इस डी क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है. इस पे कैसे होगी, डी ई इन द सेम वे लाइक दिस, ठीक है. हाँ जी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी ई. डी ई क्यों लिया, ड्यू टू द स्मॉल चार्ज एलिमेंट. डी फुल क्या होगा, 1/4πε0. ये आर है, ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r² + x². सिमिलर वे r² + x². डी क्यू अपॉन r² + x² का होल स्क्वायर. क्लियर, ठीक है. अब देखो बेटा, ये जो आपका डी ई है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं. लेट ये आपका क्या एंगल बना रही है, थीटा. तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है. अब देखो ये डी ई है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपका वर्टिकल, एक आपका हॉरिजॉन्टल. जिसके साथ एंगल बना रही है दैट इज डी ई कॉस थीटा, दिस इज डी ई साइन थीटा. इन द सेम वे जो आपका ये वाला वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन. दिस इज डी ई कॉस थीटा, दिस इज डी ई साइन थीटा. अब डी ई देखो दोनों के लिए वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों का चार्ज हमने सेम लिया है डी क्यू, और डिस्टेंस भी सेम है. क्लियर, तो इसका मतलब दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, तो दे विल कैंसिल आउट. जो आपका डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट है वो क्या हो जाएगा, आपका कैंसल्स आउट. बचा क्या, सिर्फ डी ई कॉस थीटा. तो नेट आपकी जो डी ई है वो किसकी वजह से होगी, डी ई कॉस थीटा की वजह से, ठीक है. तो अब स्मॉल एलिमेंट की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकली, डी ई कॉस थीटा. तो ड्यू टू कंप्लीट दिस रिंग, इस कंप्लीट रिंग की वजह से हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई. पहले मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि फर्स्ट कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है. उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो. और फिर जब आपको कंप्लीट का कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं एंड देन इंटीग्रेटिंग इट. क्लियर, इंटीग्रेटिंग का मतलब भी क्या होता है, सम अप करना, ठीक है. तो यहाँ पे जब हम डी को सम अप करेंगे ड्यू टू ऑल दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल चार्ज्ड एलिमेंट, तो वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, एंड डेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा. व्हाट इज डी ई, 1/4πε0 डी क्यू अपॉन √r² + x² का होल स्क्वायर. ये कट जाएगा, क्या बचेगा, डी क्यू अपॉन 1/4πε0 को आई एम राइटिंग k अपॉन r² + x². क्लियर, तो ई आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन k डी क्यू अपॉन r² + x², सॉरी
we are forgetting the factor cos theta. Now what is cos theta? बेस. अच्छा, ये एंगल आपकी क्या हो गई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दीज आर ऑल्सो थीटा. ठीक है, ये आपका cos थीटा क्या बना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी cos थीटा. तो ई क्या आ गया आपका, k अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. cos थीटा इज बेस x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यू. दिस विल बी इक्वल टू ई बाई एक्स, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो नेट क्या होगी, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, डी क्यू, ई इज इक्वल टू डी क्यू क्या है, देखो इंटीग्रेशन, डी क्यू का नेट इंटीग्रेशन, यहाँ वेरिएबल क्या आया है डी क्यू, तो डी क्यू का नेट इंटीग्रेशन. लेट इस कंप्लीट स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है हमारा, टोटल चार्ज प्लस क्यू. क्लियर, नेट चार्ज कितना है हमारा प्लस क्यू. ठीक है, तो E इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. डी क्यू क्या है, नेट चार्ज, ये कितना हो जाएगा हमारा क्यू. तो नेट हमारा क्या बना, क्योंकि ये क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ नेट चार्ज, इंटीग्रेशन क्या होता है, सम अप करना. डी क्यू आप प्लस करोगे, नेट किसके इक्वल आएगा, क्यू के. तो ई एक्स क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग. अब इसके अंदर हम केस लगाते हैं. केस फर्स्ट, इफ एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, मीन्स जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट आपका इस रिंग से बहुत ज़्यादा दूर है. क्लियर, बहुत ज़्यादा दूर है, तो आर एज कम्पेयर टू एक्स बहुत छोटा है. तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम आर को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट. अगर हमने आर को निगलेक्ट कर दिया तो ई क्या बचा, ई एक्स क्यू, सॉरी, दिस इज नॉट ई, दिस इज के एक्स क्यू, सॉरी फॉर डैट, के एक्स क्यू अपॉन, इसको निगलेक्ट कर दिया आर को, ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, एक्स की पावर 2 इंटू 3/2, ये कट गया और एक एक्स की पावर यहाँ से आपकी कैंसिल हो गई, तो इट विल बी के अपॉन एक्स की पावर दिस. तो ई क्या आ गया आपका, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर. के क्या आपका 1/4πε0. अब ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसकी वजह से निकलती है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज को हमने यही डिफाइन किया था कि जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, अगर वो डिस्टेंस आपकी साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज. तो ये देखो, हमने डिस्टेंस को क्या माना है, बहुत ज़्यादा बड़ा माना है, एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, इसके साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा है एक्स, तो आपका चार्ज रिंग क्या कंसिडर हो सकती है, एक पॉइंट चार्ज. तो दिस इज़ अ इक्वेशन फॉर पॉइंट चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो दिस इज़ द, इस केस में ये जो रिंग है आपकी कैसे बिहेव करेगी, इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज. क्लियर. केस सेकेंड क्या मानते हैं बेटा हम, इफ़ एक्स इज़ ज़ीरो, इफ़ एक्स इज़ ज़ीरो, एक्स ज़ीरो है, एक्स ज़ीरो का क्या मतलब है कि ये एक्स जो पी पॉइंट है ये कहाँ लोकेटेड है, सेंटर पे, सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग. ठीक है, और इक्वेशन देखो, E इज इक्वल टू के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. एक्स को ज़ीरो पुट करो, E कितना हो जाएगा, ज़ीरो. एक्स को ज़ीरो पुट करते ही E कितना हो गया, देखो एक्स को ज़ीरो पुट करा, E कितना हो गया, ज़ीरो. इसका मतलब यूनिफॉर्मली सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, ज़ीरो. और आप इसको ऐसे भी देखो, ज़ीरो क्यों है, बिकॉज देयर इज़ नो चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द रिंग. जब वहाँ कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे नहीं होगी. क्लियर. ठीक है, थैंक यू.